बोर्ड मेंबर वक्फ बोर्ड से ये मुतालबा करता हूँ कि इसकी CID इंक्वायरी करे ताकि हकीकत इसकी सामने आए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। जिले नलगुंडा के कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा इजलास में आज रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के माबैन तल्ख और जबरदस्त बहस हो गई। मानसून से कबल किसानों के लिए एक मबसूत मंसूबे पर गौर-व-खोज के लिए मुनक्किदा इस इजलास में उत्तम कुमार रेड्डी ने किसानों की हालत हजार का मामला उठाया और सवाल किया कि इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक किसानों के कर्जे अब तक क्यों माफ नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। जगदीश रेड्डी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान किसानों के कर्जे की माफी की कोई बात नहीं की गई। अलबत्ता रैतू बंद स्कीम के तहत किसानों की मदद का तयखुन दिया गया है जिस पर हुकूमत अमल भी कर रही है। ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ మీ 60-70 సంవత్సరాలు మీ సొంత ఇంద్రజ మీ సొంత రాష్ట్రం ఇక్కడ ఇప్పటికి కూడా మీ ఉత్తరప్రదేశ్లో రాజకీయ కరెంటు దిగలేదు, రైతులు ఆత్మహత్యలు బాధపడుతున్నారు. ఇవాళ మీ ఛత్తీస్గఢ్ మొత్తం భూమి పడుతున్నారు. ఆయన 1000 రూపాయలకు వస్తున్నాయి బియ్యం, ఆయన 1000 రూపాయలకు వస్తున్నాయి, 1000 రూపాయలకు వస్తున్నాయి ఒడ్లు. మీకు ఎన్ని లారీలు కావాలో పంపిస్తా. మీరు మర్యాద తప్పి మాట్లాడలేసింది మీరు, మర్యాద తప్పి లేచింది మీరు, మర్యాద తప్పి మధ్యలోకి వచ్చింది మీరు, మీరు మర్యాద తప్పింది మీరు అంటున్నా. ఎవరు మర్యాద తప్పితే వాళ్ళు కొనసాగించాలి, ఎవరు మర్యాద తప్పితే వాళ్ళు కొనసాగించాలి. నేను ముందే చెప్పాను, అడ్డా వచ్చినప్పుడు మీరు సీనియర్ లీడర్, మీరు మధ్యలో రావట్లేదు ఏం చెప్పాను. ఎందుకు అంటే మీరు మాట్లాడినంతసేపు నేను రాసుకున్న తప్ప నేను రాలేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ డిబేట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ అసెంబ్లీ, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ పార్లమెంట్. yes నేనేం చెప్పాను కూడా చెప్తారు. I have that right. Yes. అరే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. ఏ ఆఫ్టర్ నువ్వేంది నీలకేంది? నువ్వేంది నీలకేంది? కాదు మరి కొంచెం మాట్లాడు. అది షార్ట్ మాట్లాడుతున్నాను. నువ్వు మాట్లాడుతుంటాది. ఎందుకు అసలు నేను ఒక మంత్రి సీనియర్ లీడర్ సీనియర్ లీడర్ మంత్రి చేస్తావు. మరి పార్లమెంట్ సభ్యులు 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేలు మధ్యలో లేవచ్చా? మధ్యలో లేవచ్చా? యాస్గా మాట్లాడేటప్పుడు మధ్యలో లేవచ్చా? మధ్యలో లేవచ్చా? ఎందుకు అడుగుతావు? This is not a parliament, this is not an assembly. This is not an assembly, this is not a parliament. నువ్వు నన్ను అడిగి అప్పుడు ఏదిగా गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गर्मी की शदीद लपेट में रहने वाले तेलंगाना में मानसून ने वक्त से कबल दस्तक दे दी है। इसके नतीजे में आज कई इलाकों में अचानक बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद में गरज और चमक के साथ निस घंटे तक मुतसिल बारिश होती रही। तेज हवाओं के साथ होने वाली इस बारिश के सबब कई मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए और बरखी की सरबराही मौजूद रही। जीएमसी के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों ने जंगी खुतूत पर काम करते हुए दरख्तों और डालियों को हटाने का काम अंजाम दिया। मजाफाती इलाके जात जैसे हयात नगर, अब्दुल्ला पिरमिट, वनस्थलीपुरम और अल्बी नगर में भी जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए साफ सफाई से मुतालिक रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव की अपील पर हैदराबाद के मेयर बी राममोहन ने आज खैरताबाद जोन के तहत बिरला मंदिर, नौबतपाड़ कॉलोनी वगैरह में अवामी शऊर की बेदारी और साफ सफाई के प्रोग्राम में शिरकत। इस मौके पर कॉर्पोरेटर ममता गुप्ता, जोनल कमिश्नर परवीनिया, चीफ एंटोमोलॉजिस्ट राम बाबू, सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट लक्ष्मैया और दूसरे भी मौजूद थे। कोविड-19 के चलते मास्क न पहनना अब सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि जुर्म की तारीख में आएगा और मामला अदालत तक भी जा सकता है। पुलिस राय के मुताबिक मास्क न पहनने वालों के खिलाफ PT केस बुक करते हुए उनके खिलाफ ऑनलाइन चालान अदालत किया जाएगा, जहां 1000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। चालान अदा न करने की सूरत में 1 या 2 दिन की सजा भी हो सकती है। वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव की अपील पर आज चौथे इतवार को भी वजीर स्पोर्ट्स V श्रीनिवास गौड़ ने भीमनगर टाउन के वीनू गड्ढा में साफ सफाई का काम अंजाम दिया।
वज़ीर मौसूफ पिछले महीने से हर इतवार को साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं। यहाँ ये बताते चले कि टीआरएस के कारकुजा सदर KT रामाराव ने रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, पार्टी कायदीन, सरकारी अहदेदारों के अलावा आवाम से अपील की कि वो हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए अपने घरों में, महलों में या फिर कॉलोनियों में पाबंदी के साथ साफ सफाई करें। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनी जाएगी कि फिरके महदविया की बरगजीदा शख्सियत और मुमताज आलिम दीन सिराज मिल्लत हजरत मौलाना सैयद अतन शहाब साहब का आज दोपहर अचानक विसाल हो गया। आपकी उम्र 87 बरस थी। वो बहरुल उलूम हजरत मौलाना सैयद शहाबुद्दीन साहब अलैहि रहमा के फर्जंद और जानिशिन अल्लामा हजरत सैयद साहब के नबीरे थे। हैदराबाद के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और बैरून मुल्क में हजरत के मुरीदीन और मुतखिदीन की तादाद सैकड़ों में है। वो मरकजी अंजुमन मदविया के सदर भी रह चुके हैं। इंतकाल की इत्तला होते ही उलमा, मशाइखीन, सरकर्दा शख्सियतों, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों, मुरीदों और अकीदतमंदों की हजरत की रिहाइशगाह वाक़ई चंचलगढ़ा पर आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत के फर्जंद व जानिशिन हजरत सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ नियाज़ से मुलाकात करके पुरसा देने वालों में मजलिस अरकान असम्बली अहमद बलाला, मौज़म खान, कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शेख मुहिउद्दीन अबरार, साबिक़ कॉर्पोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद और दूसरे काबिल जिक्र हैं। नमाज जनाजा पीर यकुम जिन को सुबह 7 बजे मस्जिद मौलवी साहब चंचलगढ़ में अदा की जाएगी और तदफीन हजीरे बंदगी मियाँ शाह नुसरत, लालगढ़ी, शामिरपेट, जिले रंगारेड्डी में अमल में आएगी। वालिदी व मुर्शदी सिराज मिल्लत हजरत मौलाना सैयद अतन शहाब महदवी ने आज दोपहर दाइए अजल को लब्बैक कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और नमाज जनाजा कल सुबह मस्जिद मौलवी साहब में अदा की जाएगी इंशाअल्लाह 7 बजे और तदफीन रोज़ा अक़दस हुजूर हज़रत बंदगी मीरा सैयदना शाह नुसरत मखसूस उज़्ज़मा लालगढ़ी में 9 बजे तदफीन अमल में आएगी। शुक्रिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े अफसोस के साथ ये ख़बर दी जाती है कि कौम महदविया की एक अजीम शख्सियत थी, पूरे तेलंगाना की एक अजीम शख्सियत सिराज मिल्लत सैयद अतन शहाब महदवी का आज अभी कुछ ही देर पहले यानी 2 घंटे पहले इंतकाल अमल में आया। मैं समझता हूँ कल सुबह में चंचलगुड़ा मस्जिद मौलवी साहब में फजर सुबह 7 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन जो है शाह नुसरत रहमतुल्लाह अलैह लालगढ़ी जो शामिरपेट के आगे है दरगाह, वहाँ पर तदफीन अमल में आएगी। बड़ा दुख भरी अफसोस के साथ मेरे वालिद के साथ आपका दूधी रिश्ता भी था और हमेशा से हमारे बुरे वक्त पे सबसे पहले अगर हमारे मकान पर कोई आते थे तो आप ना सिर्फ हमारे मुर्शद थे बल्कि हमारे सरपरस्त थे। वाकई बहुत बड़ा अजीम सानिया है हमारे लिए, समझिए कि जो बिल्कुल मुकम्मल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला से मैं आप तमाम से भी गुजारिश करूँगा कि दुआए मग़फ़िरत अदा करें मरहूम के लिए। एक बड़ी शख्सियत थी यानी और हमसे दूधी रिश्ता भी था आपका, बिल्कुल एक घरेलू ताल्लुक़ात थे, समझिए हर अच्छे में हर बुरे में हमारे साथ में हमारी सरपरस्ती करते थे। इंतकाल कब और कैसे? अभी 2 घंटे पहले हुआ इंतकाल, दिन में 2 बजे के करीब में, जब ये बारिश हो रही थी, जब बिजलियाँ वगैरह चमक रहे थे तो आप मकान में थे अपने फर्जंद के साथ, सैयद काशिफ मियाँ के साथ में मकान में थे। अचानक चीख की आवाज़ आई तो भाग लेते गए फर्जंद उनके। जाने के बाद में देखे तो जैसा लेटे थे वैसे ही लेट गए। लॉकडाउन के चलते बद्दी डिवीजन मंगलहाट के दत्तात्रेय नगर में 800 से ज्यादा लोगों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में आई। टीआरएस के लीडर और अद्वितीय कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदरनशीन नंद किशोर व्यास बिलाल ने मीडिया को बताया कि ट्रस्ट की तरफ से अब तक 42,000 लोगों में राशन किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। आइंदा चंद दिनों में गोशामल असम्बली हल्के के तमाम बद्दी डिवीजनों में 1 लाख सैनिटाइजर्स और मास्क भी तकसीम किए जाएंगे। मंगलहाट के कॉर्पोरेटर परमेश्वर सिंह और दूसरे भी उनके हमरा थे। असेंबली सेगमेंट में 6 डिवीज़न है, 51 प्लॉट है, करीब 240
के आसपास పోలింగ్ బూత్ है मैक्सिमम అన్ని బూత్ లెవెల్లో 6 డివిజన్స్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్పొరేటర్స్, మా పార్టీ डिवीजन प्रेसिडेंट्स, सीनियर पार्टी लीडर्स, पार्टी वर्कर्स, हमारा आदित्य कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टीज़ हैं यहाँ पर मौजूद, श्रीमती पी अनीता, परमेश्वरी सिंह, संतोषी, शंकर सिंह जमेदार, रमेश गुप्ता, वासुदेव राव, यहाँ जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए ट्रस्ट में, उन सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन जो भी प्लॉट्स में, बूथ में, बस्तियों में, एवरी बस्तीలో పోయి ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరైనా ప్రాబ్లంలో ఉన్నారా, माइग्रेंट्स, लेबर्स, जो भी यहाँ नॉर्थ इंडियंस है, ये मिनी इंडिया है। मैक्सिमम हर बस्ती, हर गली में 4 दिन पहले जाके आइडेंटिफाई कर, जिसके घर में अनाज नहीं है, जो डेली वेजेस पे काम करते, ऐसे फैमिलीज को आइडेंटिफाई किए, उनको टोटन्स इशू करना, फिर एक जगह पे जमा होना, उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना, इन सब काम में हमारे ट्रस्ट के मेंबरों ने, पार्टी के लीडरों ने, वर्करों ने सपोर्ट किया। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। गोशामल असेंबली सेगमेंट में अभी तक हमारे पास जो डाटा है 41,000 और 42,000 के आसपास आज 800 लोगों को दिए। 42,000 के आसपास हमने फूड किट्स, जिसमें राइस, दाल, ऑयल, कोई तो भी सब्जी, थोड़े किट्स में आटा, मिर्ची, ये हिसाब से जैसा बन पड़ा बस्तियों में हमने लोगों की सेवा करने का पूरा काम किया। जनता का बहुत सपोर्ट मिला। आप देख रहे हैं पूरे असेंबली सेगमेंट में एक जगह भी, एक भी प्लेस पे गड़बड़ नहीं है, लेबर्स का एजिटेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सॉफ्ट उनका घर बैठे उनका मुसीबत को हम सॉल्व किए। और आने वाले दिनों में 2 तारीख से हम लोग ये सैनिटाइज़र और मास्क का ऐसा बोतल है जो हम डोर टू डोर बांटने जा रहे हैं। ऐसे पूरे हम बताएंगे। ये 1 लाख मास्क है, हर घर में 5-5, 4-4, 10-10 ज़रूरत के हिसाब से देंगे। सैनिटाइज़र देंगे। हमारे ऑफिस के मेंबर जाके ये समझाएंगे कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, उन सबको एजुकेट करेंगे। बहुत गरीब बस्तियाँ हैं, बहुत स्लम्स है, 62 स्लम्स है हमारे विधानसभा में। सबसे ज़्यादा गरीबी नाम के लिए गोशामल पैसे वालों का है बताते, जितने पैसे वाले उससे 4 गुना ज़्यादा गरीब है हमारे यहाँ पर। गुड़म्बे से अफेक्टेड लोग हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले मजदूरा, लेबरा, सबको ध्यान में रखते हुए हमारे ट्रस्ट से हमने जितना बन पड़ा काम किया। जनता का आशीर्वाद होना। धन्यवाद। कुतुबुल्लापुर से टीआरएस के रुकन असम्बली केपी विवेकानंद ने घरों और महलों में साफ सफाई पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए अवामी शऊर बेदार किया जाना चाहिए। अपने हल्के में हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट के लिए साफ सफाई के प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव बहुत जरूरी है। जोनल कमिश्नर ममता, यूथ लीडर KC विशाल गौड़ के अलावा बल्दिया और एंटोमोलॉजिस्ट के अहदेदारों ने भी अवामी शऊर की बेदारी के इस प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी की हिदायत पर कविता सहरुदिया फाउंडेशन की तरफ से 250 से ज़ायद पुजारियों में लॉकडाउन के चलते जरूरी अशिया और तरकारी के किट्स तकसीम किए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए फाउंडेशन के सदनशीन काव्या किशन रेड्डी ने बताया कि सबसे परेशान हाल मंदिरों के पुजारी ही हैं, चुनाचे उनकी मदद करने का फैसला किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन प्रकाश रेड्डी और गौतम राव भी मौजूद थे। సో ఈ లాక్డౌన్ వల్ల అంతటా అన్నీ మూతపడ్డాయి. దానివల్ల ఎంతో మంది పేదవాళ్ళు, చాలా మంది ఆహారం లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళలో మన ఇళ్లలో పనిచేసే అర్చకులు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు వారి ఆధ్వర్యంలో నేను వాళ్ళ ఆదేశాల మేరకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అయితే కోవిద సహృదయ ఫౌండేషన్ అనుక్యారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి మీడియా సోదరులందరికీ. ఎందుకంటే మనం
6 days నుంచి కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉన్నాము. మీ అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇక్కడ ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే మన అర్చక మహాశయులందరికీ మేము ఈరోజు చేసుకోవడం అనేది ఈ విపత్కర కాలంలో, ఈ కరోనా కాలంలో మళ్ళీ ఇంకొకసారి అంటే ఇది రెండోసారి నేను చేయడము. అర్చకులందరికీ బిఫోర్ కూడా మనం చేసాము, మీ అందరికీ తెలిసింది అది. సో కానీ కిషన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అంబర్పేటలో ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ నాకు బ్రాహ్మణ అర్చకులకు వచ్చేసి స్పెషల్గా ఈ దేవాలయంలో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ వచ్చేసి అర్చక వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది ఇంకొక అదృష్టంగా ఇంకొకసారి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ మనకు ఉంటాయి. ఈ కోవిదాస్ హృదయ ఫౌండేషన్ అనేది ఒక నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఫౌండేషన్ అని మీ అందరికీ తెలుసు. మనము 2014లో దీన్ని స్థాపించాము. అప్పటి నుంచి ఇవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి కీప్ కంటిన్యూగా. కానీ ఈ కరోనా కాలం వల్ల వచ్చేసి మనము ఇంకొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళేసి జనాలకి వాళ్ళ సహాయం అనేది మన సహాయం అనేది కాకుండా మన వంతు బాధ్యతగా వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి అడగలేదు, మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇస్తున్నాము. ఇది ఏంటంటే మన దేశానికి మనం చేసుకుంటున్న ఒక అవకాశం, మన దేశం మనకి ఇచ్చిన అవకాశంగా మన టీం గారి ద్వారా దాన్ని చేసి ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని కిషన్ రెడ్డి గారి ద్వారా, మిసెస్ కిషన్ రెడ్డి గారి, కావ్య మేడం గారి ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పటి వరకు మేము 7,000 మెంబర్స్కి చేస్తుంటామండి. ఇక్కడ స్పెషల్గా 250 మెంబర్స్కి విత్ ప్రొవిజన్స్, వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్, కానీ ఇంకొక 100 రూపాయలు వాళ్ళకు సంభావన కూడా ఇచ్చుకోవడం అనేది చేస్తున్నాము. मुल्क में कोरोना वायरस की वबा ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तबाही मचाई है और एक दिन में सबसे ज्यादा 8,380 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 193 अफराद की मौत हुई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में इस इन्फेक्शन से अब तक मुतासर होने वालों की तादाद 1,82,143 तक जा पहुंची है, जबकि जुमला 5,164 अफराद फौत हो चुके हैं। महाराष्ट्र बदस्तूर सबसे ज्यादा मुतासर रियासत है, जहां गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,940 नए केसेस सामने आए और 99 अफराद की मौत हुई है। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज की रहनुमाया हिदायत की रोशनी में रियासत में लॉकडाउन में 30 जून तक तोसी देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी और सीनियर अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल भी किया, जिसके बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दूसरे इलाकों में लॉकडाउन में मजीद नरमी देने का फैसला किया गया। रात के कर्फ्यू के औकात में भी तब्दीली की गई। अब शाम 7 बजे के बाद रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। IND टुडे के करोड़ों चाहने वालों की जानिब से सभी के चहीते IND टुडे को सहाफती आसमान के रोशन सूरज का एजाज दिए जाने के बाद समाज के फड़कते हुए ढेर सारे मौजूआत को सभी तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिशों में मजीद वुसअत आई है। साथ ही जुस्तजू में भी मजीद मजबूती आई है कि फौरन कड़वी सच्चाइयां समाज में पहुंचाने के लिए हम जबरदस्त हरकत में भी आ गए। हालिया दिनों में शहर हैदराबाद में एक मुस्लिम जनाजे को मुस्लिम कब्रिस्तान में ही दफनाने के लिए काफी अड़चनों का सामना करना पड़ा और ये बात समाज में एक फड़कता हुआ मौजू बन गई और आखिरकार शहर की गंगा जमनी तहजीब के रिवायती अंदाज वाले माहौल में हिंदू भाइयों ने अपने शमशान में इस जनाजे को जगह फराहम की। काम तो ये बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन मिल्लत इस्लामिया का मौजूदा मौक़िफ़ इससे ऐसे वाज़े हुआ कि 1400 सालों में मिल्लत इस्लामिया ने इतनी तो तरक्की कर ली है कि हमारा जहन मजहबी तालीमात से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया है। लिहाजा IND टुडे के हरदिल अजीज नुमाइंदे खास सैयद गौस महिउद्दीन ने इस ज़िमन में एसोसिएशन ऑफ सज्जादा नशीन व मुतवल्ली खिदमत गुजारान वक्फ के सदर सैयद अकबर निजामुद्दीन से बातचीत की, जिसके मुताबिक उन्होंने भी इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि फी ज़माना मिल्लत इस्लामिया को मिल्लत से ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। लिहाजा हालिया तदफीन में रुकावट के मामले को वो ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और इसकी CID जाँच की मांग भी करेंगे, क्योंकि कब्रिस्तान वक्फ अराजी पर कायम है। लिहाजा इसकी निगरानी करने वाले कुछ पैसे लेकर अपनी जिंदगियां चलाते हैं, लेकिन किसी जनाजे को दफनाने ना देना हालिया दिनों में यह बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ है, जिसकी जांच जरूरी है और खातियों को उम्र कैद की सजाएं भी जरूरी हैं, वरना ये लोग समाज में रहेंगे तो ऐसे वाक़या दोबारा रोनुमा होते ही रहेंगे। इसी दौरान इत्तला मिली है कि वक्फ बोर्ड ने अनकरीब एक इजलास बुलाया है, जिसमें हालिया जनाजे के तदफीन का हादसा बवाल मचा सकता है। पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं IND के ऊपर। साहब, ये हाल ही में जो सन सिटी के अंदर जो मसला चला था कि एक हिंदू शमशान में मुसलमान को दफन कर दिया गया है, उसके ऊपर आप क्या है? वालेकुम सलाम। देखिए, ये जो वाक़या बज़रिए मीडिया हमारे में
वो काबिल मज़म्मत है और बहुत अफसोस की बात है कि एक अहले इस्लाम को मुस्लिम शमशान में गाड़ा गया, जबकि हैदराबाद में क़ब्र मुस्लिम ग्रेवयार्ड की कोई कमी नहीं है। खुद कई ऐसे ग्रेवयार्ड है जो वक्फ बोर्ड उसका मुतवल्ली है, वक्फ बोर्ड की निगरानी है। जो ये हरकत किए खुद उन्होंने कुछ साजिशी मालूम होते हैं, जो इस तरह से मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को बदनाम करना चाहते हैं। और वक्फ बोर्ड को भी ये चाहिए कि जो इसमें खाती है इसमें तहकीकात करे, बल्कि मैं बहैसियत वक्फ बोर्ड मेंबर वक्फ बोर्ड से ये मुतालबा करता हूँ कि इसकी CID इंक्वायरी करे ताकि हकीकत की सामने आए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सज़ा हो। हम भी, मेरी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ सज्जादा नशीन मुतवल्ली खिदमत गुज़ारान वक्फ, इसके तरफ से भी वक्फ बोर्ड में मैं एक रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ कि जो ये वाक़या हुआ है इसकी हम स्ट्रांगली कंडम करते हुए तहकीकात करें। और तदफीन अमवात का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो मंशाए वाक़िफ़ को प्रिवेल किया जाता है। मंशाए वाक़िफ़ को नज़रअंदाज करना शरीयत के सख्त मुखालिफ है और मंशाए वाक़िफ़ के तहत से ही वक्फ है और इतना खालिसतन मजहबी मामला है, ना इसको कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ है ना कोई समाजी कोई ताल्लुक़ है, बल्कि तदफीन जो ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ है वो वक्फ एक्ट या डेफिनेशन में रिलीजियस पायस चैरिटी है और रिलीजियस में वक्फ बाय यूज़र भी आता है जो क़ब्रिस्तान और मस्जिद है। क़ब्रिस्तान में भी फैमिली ग्रेवयार्ड एक होता है, पब्लिक ग्रेवयार्ड एक होता है। जहाँ पब्लिक ग्रेवयार्ड है उसमें हर एक को दफन होने का हक है। जो फैमिली ग्रेवयार्ड है वो फैमिली अपने लिए कब्रिस्तान बना के अपनी फैमिली के लिए मुख्तस करती है। और मैं ये समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड शरीयत और क़ानून से हट के कोई काम नहीं करेगा। शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर ने रियासत के कोरोना वायरस के ताज़ा माहौल को आज के अपने बुलेटिन में ऐसे वाज़े किया है कि रोज़मर्रा की तरह आज भी सिर्फ GHMC हुदूद से 122 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि दीगर अजलाओं से भी मुतासरीन अब दर्ज होना शुरू हो गए हैं, जैसे रंगारेड्डी से 40, महबूबनगर से 3, सूर्यापेट, निर्मल, यादाद्री और जनगांव से 1-1, वरंगल अर्बन से 1, मेडचल से 10, जगतियाल से 3, मेदक से 3 और खम्मम से 9 के मिनजुमला सारी रियासत से 196 नए कंफर्म्ड कोरोना पॉजिटिव केसेस आज दर्ज किए गए हैं। और माहौल में छूट है और आने वाले महीने की 8 तारीख से तो सभी इदारे रोजमर्रा की तरह काम भी शुरू करने वाले हैं। वैसे यही नहीं, आज की तारीख में मुतासरा 3 माइग्रेंट लेबर्स भी दर्ज होकर जुमला मुतासरीन की तादाद 2698 तक पहुंचा गए हैं और अमवात में भी कुछ इजाफा होकर ये तादाद अब 82 तक पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केसेस दवाखानों में 1188 के तादाद में चलाए जा रहे हैं। लीजिए, अभी तो माहौल में नरमी आ गई है और आगे भी इसमें मजीद नरमी मुतवक्को है और इस वायरस को ये नरमी कितना सख्त बनाकर छोड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर शहर हैदराबाद के मशहूर कारोबारी किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के नसीर खान ने आज शहर में लॉकडाउन से तंदरुस्ती का शिकार बन जाने वाले मुतवस्सित तबके के बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इमदादी राशन किट्स तकसीम किए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और किंग्स ग्रुप वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान थे हम लोग और जो दे रहे हैं राशन दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क में अरसे दराज से खुल्लम खुल्ला बहुत सारे गैर कानूनी कारोबारों के चलते कत्ल गारतगिरी के भी कई वाक़यात रोनुमा होने के दौरान अभी शहर हैदराबाद भी ऐसे वाक़यात में पीछे नहीं रहा है, बल्कि रमज़ान के मुबारक महीने में भी यहाँ पर कुछ कत्ल वक़ूअ पज़ीर हुए हैं।
और ईद के फौरी बाद तो मीर आलम तला इलाके से खबर मिली है कि 3 नौजवानों ने अपनी एक दुश्मनी के तहत एक 25 साल नौजवान को चाकुओं से हलाक कर डाला। इतला मिलने पर बहादुरपुरा पुलिस ने जाए हादसा पहुंचकर जगह पर ही खत्म हो जाने वाले नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल किया और इत्तला दी कि रकमी लेन देन में कुछ गड़बड़ियों की बुनियाद पर साजिद, सादिक और अजहर ने मंसूबाबंद तरीके से मकतूल नौजवान को तालाब के नेकलेस रोड पर तलब किया और उसे हलाक कर डाला। लिहाजा इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके बतलाया कि साबिका में मकतूल पर बहुत सारी बदउनवानियों के कई केसेस मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। आज रात 9:45 शेख मोहम्मद 21 ईयर्स मक्का कॉलोनी कालापत्थर का आदमी की सम अननोन पर्सन्स मेगालम टैंक लाके उन गला काट करके मार दिए। केस रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। साहब ये क्या टाइम पे हुआ, कब हुआ सर? 9:45। ये कोई आपस में कोई दुश्मनी है क्या सर दोनों की? अभी तक मालूम नहीं है और वेरीफाई करते बाद में आपको कुछ है तो इंटीमेशन देगा। ये जो बच्चा जो है उसके ऊपर कुछ केसेस देगा सर? मालूम नहीं है अभी तक। ओके थैंक यू। बच्चा सुबह में गया हुआ, मोहम्मद का नाम है मेरे बच्चे का, वो उसकी 20 साल है, चल रही 20 साल। हम सुबह में गया, सुबह में एक मैसेज आया था बच्चे को मेरे, तो मैं जा रहा था कपड़े उपड़े पहन के गया, कपड़े वो पहन के गया तो मैं बोली कहाँ जा रहा, बोले तो मेरे से झगड़ा करा, मैं जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ बोल के बोला। तो फिर चाय भी बना के दी, पी लेके चले गया। बच्चे परसों में जब रमज़ान में भी वो मारे गए थे मेरे बच्चे को, मारे तो काले पत्थर पीएस में मेरा बच्चा गया तो वहाँ पर वो दो बच्चों के फ़ोन ले लिए गए, मेरे बच्चे को छोड़ डाले, वो लोगों को भी छोड़ डाले। तो वो बच्चों को मैं गई कहीं को मारे हमारे बच्चे को बोल के बोले तो अरे नानी मेरा वो फ़ोन नाके में है, वो है गली दोस्तों के साथ फिर बोल के बोल रहे। तो मैं बोले गली दोस्तों के साथ क्यों नहीं फिरता, तुम लोग है ना यहाँ के लोग, तो तुम लोगों के साथ ही फिरता बच्चा मेरा, पूरे काले पत्थर में जीते हैं, पूरे तुम लोग पहचानते हैं उसको बोली मैं। फिर आज निकल के गया बच्चा मेरा, फिर 2 बजे 1:30 बजे आया, खाना दे बोला, खाना खाया, खाना खा ले गए, शिरकुमा बिरयानी पका बोला, रात को मेरा बच्चा मेरे को पकाई खिलाई निकल के चले गए। मैं वो जो मारे उनको छोड़ना नहीं, मेरा एक ही बच्चा था बस, वो उसके से मैं नहीं जीती थी। मेरा बच्चा कहीं चोरी करता था ना कुछ करता था, 10 रुपए मेरे से मांग के लेके जाता था समझे। और हर कोई कुछ भी करके क्या करते थे, मेरे बच्चे को फंसा डालते थे, उसको नशा की गोलियां वो खिलाते थे, उसको आगे करते थे, लगा पीछे हट जाते थे। मेरे बच्चे का नाम बदनाम कर दिए थे साहब। मेरे बच्चे को मैं कुछ चोर नहीं हूँ, नहीं कुछ नहीं है, पर वो खाली पीली उसको नशा। मोहम्मद अली अब्बास। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के मशहूर मंडल ज़हीराबाद में वाक़े मौज़े होती के बहुत सारे आरएमपी डॉक्टर्स की जानिब से माहौल में फैल जाने वाले कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बहुत सारे एहतियाती इक़दाम आवाम को बतलाए गए, जिन्हें रुए अमल लाते हुए इस मूज़ी मर्ज से बचा जा सकता है। इस मौके पर सारे इलाकों के बहुत सारे आरएमपी डॉक्टर्स की मौजूदगी में बनाई गई एक नई कमेटी का इफ्तिताह भी किया गया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా మహమ్మారి చాలా భయపెడుతూ రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ వణికిస్తుంది. దానికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా సహకారం చేస్తుంది. మనవంతు కూడా సహకారం చేయాలి. మన ఆర్ఎంపీ పిఎంపీ సోదరులందరికీ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని జైరాబాద్ డివిజన్లో ఓతి గ్రామంలో ఈ చిన్న అవేర్నెస్ మహాసభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మా వాళ్ళందరికీ దూరం ఒకరికి ఒకరు డిస్టెన్స్ 3 అడుగుల దూరం డిస్టెన్స్ పాటించాలి. మరి శానిటైజర్ మాస్కులు కంపల్సరీ ధరించాలి. మన దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్స్కు జ్వరము దగ్గు జలుబు వచ్చిన పేషెంట్స్కు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు పంపించాలని మా యొక్క రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మనం ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేయకూడదు వాళ్ళకు. మన దగ్గర
అర్హత లేదు మనకు చేయడానికి, గవర్నమెంట్కి మాత్రమే ఉన్నది. కాబట్టి మన సంగారెడ్డి జిల్లా వైద్యాధికారి గారు మనకి ఇచ్చిన సలహా మేరకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు రెఫర్ చేయగలరని మా ఆర్ఎంపీ పిఎంపీ సోదరులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप